विकलांग महिला की गुहार, 5 साल से झेल रही है रास्ता जाम और धमकियों का दर्द, पुलिस प्रशासन बेपरवाह। खबर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर से है। जनपद मुजफ्फरनगर की आदर्श कॉलोनी लिंक रोड स्थित माउंट लिट्रा स्कूल के सामने पीपल वाली गली में रहने वाले एक विकलांग महिला कृष्णा चौधरी ने जिलाधिकारी को भावुक प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई। महिला का कहना है कि वो बीते 5 साल से किराए पर रह रही है। उनके रास्ते में जानबूझकर एक परिवार द्वारा गाड़ी खड़ी कर दी जाती है, जिससे उन्हें आने जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पीड़िता ने बताया कि जिस गली में वो रहती है, वहां चौधरी निवास नामक मकान में रहने वाला एक परिवार आए दिन रास्ता जाम कर देता है और किसी की भी नहीं सुनता। महिला ने बताया कि उनके पति ने 13 जून 2025 को इस संबंध में जिलाधिकारी कार्यालय में शिकायत भी दी थी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कृष्णा चौधरी का आरोप है कि उन्होंने शांतिपूर्वक बात करने की कोशिश की, लेकिन सामने से अनीता चौधरी नाम की महिला ने उन्हें धमकाते हुए कहा, गाड़ी नहीं हटेगी, जो करना है कर ले, हम कानून को नहीं मानते। इतना ही नहीं, पीड़िता ने यह भी बताया कि जिनके मकान के सामने गाड़ी खड़ी की जाती है, वे बुजुर्ग दंपति इस अवैध कार्य का समर्थन कर रही हैं। महिला ने बताया कि वह विकलांग है और किसी भी प्रकार का झगड़ा करने की स्थिति में नहीं है। प्रशासन से बार बार शिकायत करने के बावजूद आज तक उन्हें राहत नहीं मिली। पीड़िता ने कहा कि एसएसपी मुजफ्फरनगर द्वारा थाना नई मंडी को 2 बार निर्देश दिए गए, लेकिन फिर भी पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। पीड़िता की मांग, गली में अवैध रूप से खड़ी गाड़ियों को हटवाया जाए, उसके परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, आपराधिक मानसिकता रखने वालों पर सख्त कार्रवाई हो। प्रशासन की चुप्पी पर सवाल। एक विकलांग महिला की पीड़ा को सुनने और समाधान करने में प्रशासन की यह उदासीनता कई सवाल खड़े करती है। अगर एक अपाहिज महिला को भी इंसाफ पाने के लिए दर दर भटकना पड़े, तो यह व्यवस्था पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। अब देखना यहां है कि जिलाधिकारी महोदय इस गंभीर मामले में कितनी तत्परता दिखाते हैं और पीड़िता को कब तक न्याय मिल पाता है। जनपद मुजफ्फरनगर से संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। सर, मेरा कृष्णा नाम है, कृष्णा चौधरी, और मैं आदर्श कॉलोनी में रहती हूँ, यहाँ मुजफ्फरनगर में। आप डीएम साहब से मिलने आई हैं, जी, क्या मामला है? डीएम साहब से मैं बहुत ही परेशान होकर डीएम साहब के पास आई हूँ। मैं इसलिए आई हूँ कि सबसे पहले मैं एसपी साहब के पास गई थी। सबसे 8-10 दिन पहले मेरी जो कंप्लेन है, जो मेरा मुद्दा है, वो एसपी ऑफिस में चला गया था। क्या मामला है? मामला ये है कि 3 जो पड़ोसी हैं, वे आपस में 3 मिलके घर के, उन्होंने जबरदस्ती हमारे रास्ते में गाड़ी अड़ा रखी है और वे गाड़ी नहीं हटाते। जब भी हम कहीं जाते हैं 1 घंटा खड़ा रखते हैं रोड पे और तब गाड़ी हटाते हैं। हमने कहा, भैया अपने तुम्हारे दरवाजे आगे गाड़ी खड़ी करने की जगह है, आप अंदर कर लो या बाहर कर लो, लेकिन रास्ते में गाड़ी मत खड़ो, किसी का रास्ता मत रहो। पता नहीं कोई कितनी जल्दी से जा रहा है। रात को एक बार मेरी बहुत तबीयत खराब हो गई थी, इमरजेंसी में मैं हॉस्पिटल में आनंद में भर्ती हुई थी, तब भी यही मामला था। तो ये बताओ, किसी को इमरजेंसी होगी तो कोई रास्ता रोक के खड़ा होगा तो कोई कैसे वो करेगा। मैंने उनसे बहुत प्यार से बात करी, 8-10 दिन तक मैं उनसे प्यार से बात करती रही, मेरी कोई उन्होंने सुनवाई नहीं करी, बल्कि गुंडागर्दी दिखाई। उन्होंने ये बोला कि अगर तेरी हिम्मत हो तो तू अपनी जो है यहाँ से निकल जा, गाड़ी हटा दे अगर तुझमें हिम्मत हो, और कानून को चैलेंज कर दिया। मैंने कहा, कानून से तो मानोगे अगर कानून की बात है? तो बोले कि कानून वानून कुछ नहीं है, कानून की धमकी मत देना। क्या हुआ? मैंने इसकी शिकायतें सबसे पहले 8-10 दिन पहले, 10 दिन की बात हो गई, 8 दिन की बात हो गई, 1 हफ्ते 8 दिन पहले मेरे पति एसपी ऑफिस गए और वहां पे उन्होंने पूरी लिखित में कंप्लेंट डाली कि भाई मामला ऐसा, पूरा मामला बताया। वहां से हमने वेट करा 8 दिन भी, कोई पुलिस नहीं पहुंची, कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। हाँ, उसके बाद में अभी सुनो, मैं पूरी बात बता रही हूँ। मैं हाँ जी, फिर मैं एसपी साहिबा के पास गई कल ऑफिस में। एसपी साहिबा से मेरी खुद बात हुई, क्राइम ब्रांच की एसपी साहिबा है, उनसे मैंने लिखित में अपनी बात दी और मैंने पूरी बात बताई। मैंने कहा मामला गंभीरता से लिया जाए, मुझे बहुत टॉर्चर करा जा रहा है वहाँ पे, और किराएदार करा जा रहा है कि किराएदारों की कोई वैल्यू नहीं होती, हम मालिक हैं, मालिकाना हक है हमारा सब ये। तो उन्होंने तुरंत आदेश करे मंडी थाने को। मंडी थाने की पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। कल से हम थाने में भी गए, ये भी गए, मैंने फोन भी करा, मेरी बात भी हुई थाना प्रभारी से। उन्होंने कहा है कि हम 4 के 5 के बीच में आ जाएंगे, आपकी बात सुनेंगे, आपकी समस्या सुनेंगे। वे नहीं आए अभी तक, 10-11 बजे तक, बल्कि अभी तक भी नहीं पहुंचे वहाँ पे। तो मैं इसलिए, जब उन्होंने अपनी एसपी की बात नहीं सुनी पुलिस ने और हमारी कोई बात का उन्होंने हल वो नहीं करा, तो फिर तो मैं इसलिए मैं यहाँ पे डीएम साहब के पास आई हूँ अपनी एप्लीकेशन लेके, अपनी समस्या लेके।